यार कभी कभी ना ऐसी खबरें सामने आती है कि गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। सोचो, एक तरफ लोग अपनी कमाई का पैसा डोनेट करते हैं, कोई 500 रुपए देता है, कोई 5,000, और कई भामाशाह लाखों रुपए सिर्फ इस भरोसे पर देते हैं कि कोई गाय भूखी ना सोए। दूसरी तरफ हजारों गोरक्षक है जो दिन रात गौशाला में सेवा करते रहते हैं। सुबह उठकर चारा डालते हैं, बीमार गायों का इलाज करवाते हैं, रोड पर चोट लगी गाय को उठाकर गौशाला ले जाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ सेवा नहीं है, ये उनका धर्म है। जब ऐसी खबर सामने आती है कि राजस्थान में गौशाला अनुदान को लेकर ऑडिट में बड़े सवाल उठ गए, तो सबसे ज्यादा दुख किस इंसान को होता होगा? मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुख गोरक्षक को होता होगा, जो सच में सेवा कर रहा है दिन रात वहाँ पर। सबसे ज्यादा दुख उस भामाशाह को होता होगा जिसने बिना किसी नाम के सिर्फ इसलिए डोनेशन किया था कि गाय को चारा मिल सके। और सबसे बड़ा नुकसान किस चीज का होता है? पैसों का, भरोसे का। और दोस्तों, जब भरोसा टूटने लगता है ना, तो असर सिर्फ एक गौशाला पर नहीं पड़ता, पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो किसी पार्टी के सपोर्ट या अपोजिशन में नहीं है। आज की वीडियो है सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए। अगर गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसा रिलीज करती है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ चेक साइन करने तक खत्म हो जाती है, या फिर ये देखना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पैसा वाकई उसी काम में यूज हो रहा है जिसके लिए दिया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा नहीं है ये हम सबका पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, और उस पैसे का हिसाब मांगना किसी भी जिम्मेदार नागरिक का हक है। अब आप बोल सकते हो कि भाई हुआ क्या था, तो चलिए सबसे पहले पूरा मैटर समझते हैं। रिसेंट ऑडिट रिपोर्ट में राजस्थान की कुछ गौशालाओं को दिए गए अनुदान को लेकर सीरियस ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगहों पर रिकॉर्ड्स और ग्राउंड वेरिफिकेशन में मिसमैच पाया गया है। कुछ केस में तो रिकॉर्ड्स में दर्ज गायों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिट ने लगभग 57 करोड़ रुपए के अनुदान से जुड़ी अनियमितताओं पर भी ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑडिट ऑब्जर्वेशंस है, इन मामलों की जांच और आगे की प्रोसेस अलग चलती है। लेकिन मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर ऑडिट इतने बड़े सवाल उठा रहा है तो मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ था? वेरिफिकेशन किसने की? इंस्पेक्शन किसने की? और अगर सब कुछ ठीक था तो ऑडिट में इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन आई कैसे? यही समझने के लिए आज की वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि जितना मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है उतना ही मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ गौशाला की बात नहीं है, बल्कि सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े हिस्से पर। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग। क्योंकि पैसा देना आसान है, लेकिन ये इंश्योर करना कि पैसा सही जगह पहुंचा या नहीं, ये असली जिम्मेदारी होती है। गौशाला के लिए जो अनुदान दिया जाता है, उसका उद्देश्य होता है कि गायों की देखभाल हो सके, उनके लिए चारा हो, इलाज हो, पानी हो और एक सुरक्षित जगह मिल सके। लेकिन इसके लिए रिकॉर्ड्स का सही होना बहुत जरूरी है। कितनी गायें हैं, कौन सी गौशालाओं में हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या ग्राउंड पर वही स्थिति है जो फाइल्स में दिखाई जा रही है? इन सभी चीजों की वेरिफिकेशन जरूरी होती है। अब सवाल ये है, अगर वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया थी तो फिर ऑडिट में सवाल कैसे उठ गए? यही वो पॉइंट है जहाँ सिस्टम की जिम्मेदारी सामने आती है। क्योंकि अगर कोई गलत जानकारी दी गई है तो उसे चेक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर किसी रिकॉर्ड में गलती थी तो उसे अप्रूव करने से पहले जांच क्यों नहीं हुई? और अगर सब कुछ सही है तो फिर ऑडिट ऑब्जर्वेशन का जवाब क्या है? दोस्तों, एक बात यहाँ समझना जरूरी है, जब भी किसी गवर्नमेंट स्कीम में कोई इनरेगुलेटरी सामने आती है तो सवाल सिर्फ उस जगह का नहीं होता, सवाल पूरी चेन का होता है, जिसमें पॉलिसी बनाने वाले लोग, पैसा रिलीज करने वाला डिपार्टमेंट, वेरिफिकेशन करने वाला अधिकारी और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली एजेंसी, इन सब की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि सिस्टम तभी मजबूत होता है जब हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो वास्तव में ग्राउंड पर गायों की सेवा करते हैं। दोस्तों, मैं जिस स्थान से आता हूँ, यहाँ भी मैंने कई जगह देखा है कि लोग बिना किसी दिखावे के गौशालाओं में सेवा करते हैं। कई गोरक्षक ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ से समय निकालकर गायों की देखभाल करते हैं। कई भामाशाह ऐसे हैं, कई बार खुद के पैसों से चारा तक खरीदते हैं। कई भामाशाह ऐसे हैं जो सिर्फ विश्वास के कारण डोनेशन देते हैं। उनका उद्देश्य कभी पैसा कमाना नहीं होता, उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा होता है। अब अगर कहीं किसी वजह से पूरी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो इसका असर उन ईमानदार लोगों पर भी पड़ता है। क्योंकि कल को कोई डोनेट करने से पहले सोचेगा कि मेरा पैसा सही जगह पहुंच भी रहा है या नहीं। और ये चिंता उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा दुखद होगी जो सच में जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी है दोस्तों, क्या सिर्फ सवाल उठाने से काम पूरा हो जाएगा? नहीं, जरूरत है एक साफ निष्पक्ष जांच की। अगर कहीं गलती हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर कोई गलत फहमी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए, और अगर सिस्टम में कोई कमी है तो उसे सुधारना चाहिए। क्योंकि देश की कोई भी योजना तभी सफल होती है जब जनता का भरोसा बना रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है गवर्नमेंट से, क्योंकि जब जनता का पैसा किसी भी स्कीम के लिए जारी किया जाता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा भेजने तक खत्म नहीं हो जाती। असल जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। क्या पैसा सही जगह पहुंचा? क्या ग्राउंड लेवल पर उसका सही इस्तेमाल हुआ? क्या जिस काम के लिए पैसा दिया गया था वो काम वास्तव में हुआ?
इन सभी सवालों के जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत होगा तो किसी भी गलत इस्तेमाल की संभावना कम हो जाएगी। मेरा सवाल किसी एक व्यक्ति या संस्था से नहीं है, मेरा सवाल पूरे सिस्टम से है। अगर रिकॉर्ड्स सही थे तो ऑडिट में इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन क्यों है? अगर कहीं गलती हुई तो उसे समय रहते पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी तो ग्राउंड रियलिटी और रिकॉर्ड्स में अंतर कैसे आया? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत नहीं है? दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि देश में योजनाएं बनती हैं, लेकिन किसी भी योजना की असली सफलता सिर्फ बजट अनाउंस करने से नहीं होती। सफलता तब होती है जब उसका फायदा सही व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे मामला गौशाला का हो, चाहे कोई और दूसरी गवर्नमेंट की स्कीम क्यों ना हो। हर जगह एक ही चीज सबसे जरूरी है, वो है अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि पैसा किसी नेता का नहीं होता, किसी अधिकारी का नहीं होता, ये जनता का पैसा होता है। और यहाँ एक बात खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग सच में गायों की सेवा कर रहे हैं, उनके सम्मान को बनाए रखना भी जरूरी है। क्योंकि कुछ लोगों की गलती या किसी सिस्टम की कमी की वजह से हर ईमानदार गोरक्षक को और हर गौशाला पर शक करना सही नहीं है। हमें फर्क समझना होगा। जो सेवा कर रहा है उसका सम्मान होना चाहिए, और जहाँ कमी है वहाँ सुधार होना चाहिए। क्योंकि गाय के नाम पर आने वाला पैसा सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, उसके पीछे किसी भामाशाह की भावना जुड़ी होती है दोस्तों, किसी गोरक्षक की मेहनत जुड़ी होती है, और लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। इसलिए जरूरी है कि पूरी व्यवस्था ऐसी हो जहाँ दान देने वाले का भरोसा बना रहे और सेवा करने वाले लोगों का सम्मान बना रहे। आज जरूरत है आरोप लगाने की नहीं, बल्कि जवाब मांगने की। जरूरत है राजनीति से ऊपर उठकर सिस्टम को बेहतर बनाने की, क्योंकि अगर कोई कमी है तो उसे स्वीकार करके सुधारना ही एक मजबूत व्यवस्था की पहचान होती है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, गायों की सेवा सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। जो लोग जमीन पर मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए। जो लोग दान दे रहे हैं उनके भरोसे की रक्षा होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसकी जिम्मेदारी है कि पैसा सही जगह तक पहुँचे, क्योंकि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल होना सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं, ये ट्रस्ट का इशू है। और किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके लोगों का भरोसा। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, जवाब मिलना जरूरी है, और सिस्टम का बेहतर होना जरूरी है। क्योंकि मजबूत भारत सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनेगा। मजबूत भारत तब बनेगा दोस्तों जब छोटी छोटी जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाई जाएगी। अगर आपको भी लगता है हर गवर्नमेंट स्कीम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है तो अपनी राय कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।